हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दर्शन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी के फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम दर्शन में। तो चलिए बिना देरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो रहने वाला है आपका करंट अफेयर। आप सभी जानते हैं करंट अफेयर की क्या आपका रोल रहता है। आपके सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है करंट अफेयर की, हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ हम करंट अफेयर के साथ साथ उसी का स्टैटिक जीके भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन है नंबर 1 आपके सामने। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे पूछ रहा है कि बजट 2023 और 24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। ऑप्शन है आपके पास हरित विकास, दूसरा है समावेशी विकास, युवा शक्ति या फिर उपयुक्त सभी। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहले का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारा बजट आया है 1 फरवरी 2023 को। तो चलिए इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार से है, देखो आप सभी जानते हैं जो हमारा जो बजट आया है उसका नाम दिया गया है, इस बार बजट का नाम दिया गया है वो दिया गया है हमारा अमृतकाल। और अमृतकाल का यह जो है वो पहला बजट है और किसके द्वारा वो प्रस्तुत किया गया है, वो किया गया है निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। निर्मला सीतारमण कितनी बार पेश किया गया है इनके द्वारा? 5वीं बार। कौन सी बार, कितनी बार? 5वीं बार ये प्रस्तुत किया गया है। और नेक्स्ट मैं बात करूं, अमृतकाल की जो अवधि है, ये जो आपके पास नया वर्ड आ रहा है अमृतकाल, अमृतकाल जो है वो आपका 25 वर्ष तक चलने वाला है। 25 वर्ष कब तक? 2022 से लेके 2047 तक जो है वो आपका अमृतकाल चलने वाला है। तो ये जो है वो अमृतकाल का जो है ये पहला बजट है जो किसने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके सामने बजट का इतिहास, जो भी हमारा बजट होता है उसका एक इतिहास था। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सबसे पहले जो है वो बजट किसने पेश किया, तो ब्रिटिश भारत के टाइम जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो सबसे पहले बजट पेश किया गया, कब किया गया था? 1860 में। 1860 में पेश किया गया था, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। तो पहला ब्रिटिश भारतीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आएगा? 1947 में। किसके द्वारा पेश किया गया? षणमुखम सेठी के द्वारा। तो यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो वो आप क्या देना, षणमुखम सेठी के द्वारा। कब? 1947। ठीक है, नेक्स्ट है गणतंत्र भारत। जब भारत हमारा गणतंत्र बन गया था, गणतंत्र हो गया था, तो कब पेश किया गया? 1950 में। तो 1950 में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका जो बजट है वो गणतंत्र भारत का कब पेश किया गया? तो वो किया गया था 1950 में। तो 1950 में किसके द्वारा? तो जॉन मेथाई के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन मेथाई के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक बार पेश करने, बजट को पेश करने वाले का नाम बताइए। तो सबसे ज्यादा बार बजट आज तक किसने पेश किया है? वो किया है आपके मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई हमारे, जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट को पेश किया है। टोटल कितनी बार किया है? तो आप कह देना टोटल 10 बार। कितनी बार की पेश किया है? 10 बार। तो सर्वाधिक बजट पेश करने वाले कौन हो जाएंगे आपके सामने? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि पहली बार बजट पेश करने वाली महिला का नाम बताइए। तो महिला भी कौन हो जाएगी? हमारी निर्मला सीतारमण। इन्होंने कितनी बार आज तक टोटल बार पेश कर दिया है? इन्होंने 2 बार बजट पेश कर दिया है। ठीक है, तो ये थी आपकी बजट का इतिहास। थोड़ा सा आंसर हो जाएगा, 2 बार इन्होंने बजट को पेश किया है। तो नेक्स्ट मैं बात करूं, जैसे सप्तऋषि क्वेश्चन था हमारा कि क्वेश्चन था कि सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। तो जो हमारा सप्तऋषि जो
जो हमारे बजट में है उनमें 7 प्रकार की धारणाएं दी गई हैं, जैसे आपके सामने है, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। बजट ए है आपका 2022 का, तो इसमें दिया गया है समावेशी विकास दिया गया है आपके पास, और भी है अमृतकाल का, ये पहला 5वां बजट है। इस तरह से आपके पास दिया गया है सप्तऋषि। तो अगर मैं क्वेश्चन ऑप्शन की बात करूं तो आप पहले का हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेना हाल ही में भारतीय ने सेना संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया? हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके पास गोवा, ऑप्शन बी है आपके पास पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो है वो आपका जो है शक्ति प्रहार का आयोजन किया गया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थोड़ी सी व्याख्या है इसकी इसकी देखो, आपको बता रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी था, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहाँ के जो सीएम है वो कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके ममता बनर्जी। आपको दिखाई दे रहे हैं ममता बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है पूछेगा कि वेस्ट बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं सीवी आनंद। ये आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे वर्तमान राज्यपाल वो हैं सीवी आनंद। एक जो आपके पास जो डायग्राम दिखाई दे रहा है जगदीप धनकर, वो कौन है? वो है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये तो इजी हो जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वो है जगदीप धनकर। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका वेस्ट बंगाल है वहाँ के पूर्व राज्यपाल कौन थे, तो ये जो है हमारे वेस्ट बंगाल के पहले पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, अब ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इनका नाम हो गया जगदीप धनकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तटरक्षक बल द्वारा, तटरक्षक बल होता है आपका कोस्ट गार्ड। ठीक है, ये होता है आपका तटरक्षक बल। तो ऑप्शन है आपके पास 46वां, 47वां या फिर 48वां या फिर 49वां। सभी साथी एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो हमारी तटरक्षक बल है उसके द्वारा जो स्थापना दिवस है वो कौन से नंबर का इस बार सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, व्याख्या है आपके पास। चलिए, तो सबसे पहले आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अपना इंडियन कोस्ट गार्ड होता है उसकी स्थापना में जो है वो कौन सा अधिनियम है। तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा ये? तो स्थापना का अधिनियम है वो है 1978। ठीक है, सारे ध्यान रखेंगे कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसकी जो स्थापना का अधिनियम है वो हो जाएगा 1978। ठीक है, अब पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुई है इसकी 1 फरवरी को। ठीक है, अगर पूछेगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, तो वो हो जाएंगे वीरेंद्र कुमार पठानिया। आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है हमारे वीरेंद्र कुमार पठानिया वर्तमान इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष। ठीक है, अगर नेक्स्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि जो इस बार जो है वो कौन से नंबर का जो है वो दिवस मनाया जा रहा है, वो है 47वां। अभी मैंने बताया आंसर आपको, जैसे क्वेश्चन था हमारे पास कि तटरक्षक बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 47th आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भाई सारे के सारे आंसर करेंगे कि भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे,
माननीय नरेंद्र मोदी जी, या फिर डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, या फिर पीयूष गोयल, या फिर अमिताभ कांत। सारे के सारे साथी आंसर करेंगे। ऑप्शन है आपके पास श्री नरेंद्र मोदी जी, या फिर डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, या फिर पीयूष गोयल, या फिर अमिताभ कांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी आपका सही हो जाएगा, अमिताभ कांत। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं अब। आप सभी जानते हैं G20, तो G20 है, इससे आपका पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका जो ध्येय वाक्य होता है वो क्या होता है। तो इसका जो ध्येय वाक्य है वो होता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसका ध्येय वाक्य होता है वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये आपका ध्येय वाक्य हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि G20 का ध्येय वाक्य क्या है, तो क्या बोलोगे? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। एक आपका यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, जो आप हमारा मॉडल है G20, वो पहली बार एक तो आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मॉडल G20 शिखर सम्मेलन पहली बार हो रहा है, ठीक है, ये हमारा पहली बार हो रहा है। तो पहली बार हो रहा है तो इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसका उद्घाटन किसने किया? अमिताभ कांत के द्वारा। और ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? मुंबई में। कहाँ पे आयोजित? मुंबई में, ठीक है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इतना क्लियर हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो G20 जो आपके पास मॉडल आया है उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य हो जाएगा कि G20 के तरफ से युवाओं को बढ़ाना, G20 के उनको नॉलेज देना, उस तरह से हमारा इसका उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। इसमें कितने देश शामिल हैं? आपको यहाँ पे फ्लैग्स दिखाई दे रहे होंगे, तो वो दिखाए गए हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो टोटल इसमें 19 देश शामिल हैं, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 19 देश शामिल है, और 19 देश के साथ एक यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। 19 देश के साथ साथ यूरोपियन संघ भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट मैं बात करूं, 2022 में बैठक, अगर आपसे पूछेगा कि 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी पाली, इंडोनेशिया में। पाली, इंडोनेशिया, याद रखेंगे। पाली कहाँ पे? आपका इंडोनेशिया में। नेक्स्ट मैं पूछूं कि 2023 में बैठक कहाँ होगी इसकी, तो 2023 में G20 की जो बैठक है वो हमारे इंडिया में, भारत में होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है? जो आपके सीएम हैं आंध्र प्रदेश के, जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की किसको मतलब घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास विशाखापट्टनम, बी है अमरावती, सी है कुर्नूल, और डी है गंटूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। चलो, सबसे पहले आया हमारे पास, बात आती है आंध्र प्रदेश। सबसे पहले पूछेगा कि आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु है वो क्या हो जाएगा, तो राज्य पशु आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा आपका काला हिरण। क्या हो जाएगा? काला हिरण। राज्य पशु हो गया काला हिरण। अब यहाँ पे आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, तो राज्य पेड़ आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? नीम। नीम का पेड़ हो जाएगा आपका राज्य वृक्ष, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि यहाँ का फूल कौन सा है, राज्य पुष्प कौन सा है, तो वो हो जाएगा चमेली। आपको दिखाई दे रहा है चमेली का फूल, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा डांस, तो डांस क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी, ठीक है। इस तरह से व्याख्या देख लेते हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाला, आप सभी जानते हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी कौन था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। कब बना था ये? 1953 में। एक कमीशन आया था, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, इसका क्या कार्य था? राज्यों का पुनर्गठन करना। तो ये हमारे पास दूसरी जानकारी क्लियर हो गई। राज्य पुनर्गठन आयोग किसके द्वारा आया था? फजल अली कमीशन। नेक्स्ट है तेलंगाना, इसी आंध्र प्रदेश में शामिल था। जो आपका तेलंगाना है वो भी किस में शामिल था? पहले आंध्र प्रदेश में। फिर आप सभी जानते हैं 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश जो है वो
तेलंगाना से अलग हो जाता है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य अलग बन जाता है तेलंगाना। ठीक है, कहाँ से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अब पूछेगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले क्या थी? अमरावती। ठीक है, क्या हो जाएगी पहले? अमरावती। और यहाँ के जो फेमस कलाकार हैं वो हो जाएंगी आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जापान में आयोजित वीर गॉर्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? ऑप्शन है आपके पास भावना कांत, ऑप्शन नंबर बी है अवनीत चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी है मोहना सिंह, ऑप्शन नंबर डी है शिवा चौहान। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और एक भविष्य में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके देखो कि जापान में आयोजित पहले वीर गॉर्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रही है, वो है अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी ये कहाँ की रहने वाली है? रीवा। रीवा कहाँ पे स्थित है आपका? रीवा स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है और ये सुरवोई फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। सुरवोई फाइटर प्लेन उड़ाने वाली ये क्या बनी? भारत की पहली महिला बनी है, इसलिए आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यह विदेशी धरती पर उड़ाया गया। अब जापान में उड़ाया गया तो विदेशी विदेशी उड़ाया गया, तो ये भी पहली महिला हो जाएगी विदेशी धरती पर उड़ाने वाली, या फिर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला हो जाएगी। ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान, एक नाम आपने सुना होगा कैप्टन शिवा चौहान। तो जो कैप्टन शिवा चौहान है वो सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भाई सारे के सारे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। आपका सर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा आप भी सहयोग कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। कि महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि जो आपकी मध्य प्रदेश सरकार है उसने महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ की है। ये है आपके पास लाडली बहना योजना, महिलाओं को मिलेंगे 12,000 रुपए। ये प्रति ईयर है, पर प्रति वर्ष, और एक महीने के कितने हो जाएंगे? 1,000 रुपए। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है। लाडली बहना योजना की शुरुआत वो की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो शिवराज सिंह चौहान वो क्या है? सीएम है, कहाँ के? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या हो जाएगा? शिवराज सिंह चौहान। तो इन्होंने ये योजना स्टार्ट की है लाडली बहना योजना। ये किस किस को दी जाएगी? निम्न और मध्य वर्ग की महिलाओं को ये योजना का लाभ मिलेगा। चिरंजीवी योजना है एक आपके पास, एक है चिरंजीवी योजना। तो ये किस किस द्वारा स्टार्ट की गई थी? ये की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके? हेल्थ इशू में जिनको भी हेल्थ का होता है उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई। 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास कि हाल ही में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? जो आपका हाल ही में अभी गणतंत्र दिवस हुआ उसमें जो 26 जनवरी की परेड होती है वो कहाँ होती है? वो होती है आपकी कर्तव्य पथ पर। पहले राजपथ था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है अब। तो उसमें जो गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें जो झांकियां निकाली जाती है, तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही है इस बार? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। आप सभी ने देखी होगी 26 जनवरी की परेड। तो इसकी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड।
उत्तराखंड जो है वो गणतंत्र दिवस इस बार 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में घोषित किया गया है उत्तराखंड की झांकी को। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ये है आपके पास उत्तराखंड की जो झांकी इन्होंने निकाली थी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये है आपके, अगर आपसे पूछेगा कि 2023 में जो गणतंत्र दिवस था उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो वो थे आपके पास मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अली शाह। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी, कि न्यायाधीशों के पैनल के द्वारा गणतंत्र परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड को घोषित किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है वो दो लोगों के द्वारा की जाती है। एक थे आपके न्यायाधीशों के द्वारा और दूसरा होता है माई गवर्नमेंट पैनल के द्वारा। ठीक है, माई गवर्नमेंट पैनल के द्वारा। तो माई गवर्नमेंट पैनल के द्वारा किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी वो दी गई है गुजरात का जो मोटेरा गांव है उसको दी गई है माई गवर्नमेंट पैनल के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको दी गई है? गुजरात के मोटेरा गांव को। यह क्यों दी गई है? क्योंकि यह भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव है आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? अभी हाल ही में 30 जनवरी 2023 को जो हमारे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई है वो कौन से नंबर की थी? ऑप्शन है आपके पास 72वां, ऑप्शन नंबर बी है 73वां, ऑप्शन नंबर सी है 74वां, ऑप्शन नंबर डी है 75वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 75वें नंबर की इस बार जो है वो पुण्यतिथि बनाई गई है महात्मा गांधी की। तो ये है हमारे महात्मा गांधी जी। इनसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बात करूं, इनकी जो एक फेमस बुक है वो है हिंद स्वराज। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है, तो हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट पूछेगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में गांधी से रिलेटेड कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को हमारा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि ये उस दिन साउथ अफ्रीका से लौटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है आपके पास जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है देहरादून और ऑप्शन नंबर डी है पटना। कि भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ये भी आपके बजट से उठाया गया है, जो आपका 2023-24 का बजट आया है तो उसमें बात की गई थी कि जो आपका जो हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर बी है आपका, हैदराबाद में जो है वो वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो जो है मैंने अभी बताया आपको बजट 2023 और 24, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारे पास 7 प्राथमिकताएं थी। तो उसमें से एक प्राथमिकता थी हमारी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर मैं बात करूं कृषि की, तो कृषि में ये हमारे पास नए वर्ड जोड़े गए हैं इस बार, श्री अन्न। तो अब पूछेगा कि श्री अन्न में कौन कौन सी फसलें हैं, तो श्री अन्न में आपका आ जाएगा बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और कुटकी। कुटकी, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सी जो है वो श्री अन्न योजना का पार्ट नहीं है, तो बाजरा भी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, रागी हो जाएगा और कुटकी भी हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं बड़े लेवल के एग्जामों में। इसको विशेषता दी गई है क्योंकि इसमें पोषण उच्च मात्रा में होता है। ये जो फसलें हैं इनको श्री अन्न इसलिए कहा गया है कि इनमें जो पोषण होता है वो उच्च मात्रा में होता है और किसानों के कल्याण के लिए भी ये जरूरी होती हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन करंट अफेयर का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। जो भी आपके एग्जाम है कमिंग सून, जितने भी एग्जाम है करंट अफेयर आपके एग्जाम में काफ़ी मात्रा में पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैं करंट अफेयर आपके सामने लेके आया था। तो उम्मीद करता हूँ आप आज का सेशन अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। जुड़े रहें एग्जाम दर्शन के साथ। थैंक यू सो मच।